पृथ्वी को गुरु बनाया। पृथ्वी सबके भार को सहन करती है, सहनशीलता पृथ्वी का गुण है। क्षमा करना, साधक को दूसरों के अपराध को क्षमा करना चाहिए और उसे सहनशील होना चाहिए। महाराज पतंगे को गुरु बनाया कि पतंगा जो होता है बारिश में जहां आग जलती है उसी में कूद कर अपने आप को नष्ट कर लेता है। उसी प्रकार विषय अग्नि से निरंतर दूर रहना चाहिए। विषयों से यदि हम चिपके रहेंगे तो अपने आप को नष्ट कर लेंगे। भौरे को गुरु बनाया, हाथी को गुरु बनाया। हाथी को पकड़ने के लिए नीचे जब गड्ढा, पकड़ने वाले नीचे गड्ढा खोद देते, उसको ढककर ऊपर एक लकड़ी की हथनी बना देते। अब हाथी जाता है हथनी को पकड़ने के लिए, हथनी तो मिलती नहीं, ऊपर से पकड़ा जाता है, गड्ढे में गिर जाता है। उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति साधक को मन में वासना नहीं लानी चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि यदि पुरुष साधक हो तो लकड़ी की बनी स्त्री का भी स्पर्श न करे, और यदि महिला साधक हो तो लकड़ी के बने पुरुष का भी स्पर्श न करे। और गुरु बनाया, शहद निकालने वाले को गुरु बनाया। क्या सीखा जी आपने? शहद निकालने वाला शहद निकालता है, पर वो शहद इकट्ठा करता कौन है? मधुमक्खी इकट्ठा करती है। कितने फूलों पर मंडराती है और जाकर शहद इकट्ठा करती है। इकट्ठा करती है शहद अपने लिए, ले कोई और जाता है। इसी प्रकार व्यक्ति अपने लिए इकट्ठा करता है, करता ही जाता है कि इससे हम सुख भोग करेंगे, पर सुख भोग करते करते भैया कब काल कवलित हो जाता है कोई ठिकाना नहीं। कभी चोर आया, डाका पड़ गया, सारा राम नाम सत्य है। कभी खुद स्वयं मर गया, कभी बीमारी ले गई, कभी चोर ले गया। इसलिए कहते हैं कि एक कक्ष में एक पात्र हो और उसमें जल डालते जाओ भैया, तो कब तक जल आएगा? उसमें डालकर छोड़ दो तो सड़ जाएगा, दुर्गंध आएगी। हम अर्जित तो करें, कमाए तो, लेकिन परोपकार में खर्च भी अगर करते रहेंगे तो वह धन हमें बांधने वाला नहीं बनेगा, हमें बांधेगा नहीं। हरिण को गुरु बनाकर सीखा कि कभी विषय संबंधी गीत नहीं सुनने चाहिए। सुनना हो, गाना हो तो भगवान के भजन ही गाने चाहिए और सुनने चाहिए, ऑर्केस्ट्रा नहीं सुनना चाहिए। और बड़े बड़े गायकों को जो भैया फिल्मी गाने गाने वाले, उनको नहीं सुनना चाहिए। हरिण को गुरु बनाया, मछली को गुरु बनाया। मछली को जीवा पर कंट्रोल नहीं तो जाकर फंस जाती है। इसी प्रकार अपने जिह्वा पर नियंत्रण करना चाहिए। पिंगला को गुरु बनाया। पिंगला नाम की वेश्या जनकपुर में रहती है। सज धज कर बैठी, ग्राहक आएगा। पहला दिन बीता, कोई ग्राहक नहीं। दूसरे दिन बीत गया, कोई ग्राहक नहीं। तीसरा, बड़ी ग्लानि हुई और कहा कि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा संचिद्य कांतासा सुखम सुष्वाप पिंगला। कि आशा, संसार की आशा करना ये सबसे बड़ा अपराध है। संसार की आशा छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की आशा करनी चाहिए। यदि मैंने 3 दिन तक जिन ग्राहकों की प्रतीक्षा करी, यदि मैंने इतनी प्रतीक्षा भगवान की होती तो भगवान मुझे मिल गए होते। उस दिन से अपना कार्य छोड़कर भगवान का भजन करने लगी, भगवान की भक्त बन गई। फिर महाराज बालक को गुरु बनाया। बालक क्या होता है? बालक प्रपंच से रहित होता है, सहज होता है, सरल होता है। हम सबके जीवन में सरलता आनी चाहिए, कुटिलता नहीं आनी चाहिए। व्यक्ति इतना कुटिल हो गया है, प्रत्येक स्थान पर अपना स्वार्थ ही देखता है। प्रत्येक स्थान पर स्वार्थ में ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं संसार में। हे भगवान, स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं। और वाणी तो इतनी कठोर वाणी। जीवन में सरलता हो बालक की तरह। और यह तभी आएगा जब भगवान का भजन करेंगे तो जीवन में सरलता आकर रहेगी। जो भगवान का भजन नहीं करता भैया, उसके जीवन में सरलता आना बहुत कठिन है।
कन्या को गुरु बनाया, कन्या को देखने वाले आए, गरीब कन्या थी बेचारी। सासू माँ ने, होने वाली सासू माँ ने 4-4 चूड़ियां पहना दी दोनों हाथों में। अब प्रसाद भोजन बनाने के लिए कुछ नहीं था तो धान को कूटने लगी, तो चारों चूड़ियां बजती हैं, 2-2 उतार दी, फिर भी बजने लगी, तो एक एक उतार दिया। जब एक एक चूड़ी रह गई तो चूड़ियों का बजना बंद हो गया। इसी प्रकार साधक को चाहिए कि अधिक भीड़ भाड़ में रहकर एकांत में रहकर साधना करनी चाहिए। यदि हम अधिक भीड़ में रहेंगे, अधिक लोगों के बीच में रहेंगे, तो कभी न कभी उनसे संसार की चर्चा होगी, कभी न कभी मतभेद होगा, कभी न कभी मनभेद होगा, कभी तो लड़ाई भी हो जाएगी, तो हमारी साधना में विघ्न उपस्थित होगा। इसलिए एकांत का सेवन करना चाहिए और अपनी साधना करनी चाहिए। बाण बनाने वाले से क्या शिक्षा ग्रहण की? बाण बनाने वाला बाण बना रहा था, राजा की सवारी उधर से निकली। किसी ने आकर पूछा, तुमने देखा राजा की सवारी किधर से गई? बोले, हमें तो पता ही नहीं कि कौन सी सवारी गुजरी है। इसी प्रकार जब हम भगवान का भजन करें तो इतने तल्लीन हो जाएं कि संसार के लोग क्या कह रहे हैं और मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, आपके बारे में क्या कह रहे हैं, इसे कभी सुनने का अवसर ही न मिले और हमें सुनाई भी न पड़े कौन क्या कह रहा है।